इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक जीव एक दिन मृत्यु को प्राप्त होता है। यह प्रकृति का ऐसा नियम है जिसे कोई नहीं टाल सकता। मृत्यु न जाति देखती है, न आयु, न धन, न प्रतिष्ठा। यह अटल सत्य है जिसे जानकर भी मनुष्य उसकी अवहेलना करता है। इसके बावजूद इंसान भौतिक सुख सुविधा, धन दौलत, पद प्रतिष्ठा और सांसारिक रिश्तों के मोह में इस कदर उलझा रहता है कि वो मृत्यु के सत्य से आंखें चुराता है। भारतीय दर्शन में मृत्यु को न केवल जीवन का अंत माना गया है बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत भी। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरता है उसका पूर्ण जन्म भी निश्चित है। मृत्यु जीवन की पूर्णता है, एक अध्याय का अंत और दूसरे अध्याय का आरंभ। किंतु मनुष्य इस परिवर्तन को समझ नहीं पाता और मृत्यु को भय, दुख और शोक का कारण मानता है। इंसान का सबसे बड़ा बंधन उसका मोह है। मोह परिवार का, वस्तुओं का, शरीर का, प्रतिष्ठा का। यह मोह उसे सत्य से दूर ले जाता है। वो सोचता है कि जो कुछ उसके पास है वो सदा उसका रहेगा। एक मकान बना लेने पर वो दूसरा बनाना चाहता है, एक वाहन के बाद दूसरा, एक पद के बाद उच्चतर पद। लेकिन वो यह भूल जाता है कि यह सब उसी क्षण छीन सकता है जिस क्षण मृत्यु दरवाजे पर आ खड़ी हो। आधुनिक युग में इंसान भौतिक सुखों की अंधी दौर में इतना आगे निकल गया है कि उसे जीवन के उद्देश्य और अंत का कोई बोध नहीं। बड़े बड़े महलों में रहने वाले, आलीशान गाड़ियों में चलने वाले, करोड़ों की संपत्ति के स्वामी सभी इस भ्रम में जीते हैं कि उनका जीवन अस्थायी है, आत्मा के विकास में नहीं। परंतु जब कोई अपना अचानक चला जाता है तब यह झटका उन्हें याद दिलाता है कि मृत्यु निकट है। फिर कुछ समय के लिए वे चेतते हैं, परंतु जब कोई अपना अचानक चला जाता है तब यह झटका उन्हें याद दिलाता है कि मृत्यु निकट है। फिर कुछ समय के लिए वे चेतते हैं, परंतु समय बीतते ही फिर उसी चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं। मनुष्य मृत्यु से क्यों डरते हैं? क्योंकि वो अनिश्चितता का सामना नहीं करना चाहता। उसने कभी यह नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। इसलिए जब जीवन समाप्ति की ओर बढ़ता है तब वो डर जाता है। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जिसने जीवन को सही ढंग से नहीं जिया। जब तक मृत्यु को आत्मा की यात्रा का पड़ाव नहीं माना जाएगा तब तक मनुष्य भय और मोह में उलझा रहेगा। ध्यान, साधना, सत्संग और सेवा ऐसे साधन हैं जो मृत्यु के भय को समाप्त करते हैं और जीवन को सच्चे अर्थों पे परिपूर्ण बनाते हैं। आज के समाज में मृत्यु को चर्चा का विषय नहीं बनाया जाता है। बच्चों को, युवाओं को, यहाँ तक कि वृद्धों को भी मृत्यु का वास्तविकता से परिचित नहीं कराया जाता। टेलीविज़न, मोबाइल, सोशल मीडिया सभी ने जीवन को एक तात्कालिक आनंद की वस्तु बना दिया जहाँ कोई गहराई नहीं है। परंतु यही समय जब हमें मृत्यु पर चिंतन करना चाहिए, क्योंकि मृत्यु को समझने वाला व्यक्ति ही सच्चा जीवन जी सकती है। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता। यह जीवन की अंतिम परीक्षा है जिसके लिए तैयारी आवश्यक है। न भौतिक वस्तुओं से, न बैंक बैलेंस से, बल्कि आत्मिक ज्ञान, सेवा, प्रेम और विनम्रता से। जो मनुष्य इस सत्य को जानकर जीवन जीता है वो मृत्यु से भयभीत नहीं होता बल्कि उसे सहज रूप से स्वीकार करता है। भौतिक सुख सुविधा क्षणिक है पर आत्मा का अनुभव शाश्वत है। मृत्यु के भय से मुक्त वही होता है जो जीवन मोह का त्याग कर सत्य की मार्ग पर चलता है। इतिहास और साहित्य में ऐसे अनेकों उदाहरण मिलते हैं जहां महान सम्राटों, योद्धाओं, साधुओं ने मृत्यु का सामना किया और संसार को बताया कि भौतिकता क्षणिक है। ययाति को जब वृद्धा अवस्था मिली तो उन्होंने अपने पुत्रों से यौवन मांगा ताकि वे अधिक समय तक भोग कर सके, पर अंततः जब उन्होंने वैराग्य को अपनाया तब उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि सुख भोग से नहीं, आत्म साक्षात्कार से मिलता है। विश्व विजेता सिकंदर ने मृत्यु से पहले 3 इच्छाएं रखी। उसके हाथ खुले रहे ताकि लोग जाने वो खाली हाथ गया। उसकी संपत्ति रास्ते में बिखेरी जाए ताकि लोग जाने कि वो कुछ साथ नहीं ले जा सका। उसके वेद उसकी अर्थी के पीछे चले ताकि लोग समझे कि मृत्यु के सामने वेद भी असहाय है। संत कबीर कहते हैं, कबीर के लिए मृत्यु भय की नहीं, जागरण की घंटी है। वे बार बार चेताते हैं कि जीवन अनमोल है, इसे आत्मा की खोज में लगाओ, ना कि भोग में। मनुष्य मृत्यु से क्यों डरते हैं?
क्योंकि वो अनिश्चितता का सामना नहीं करना चाहता। उसने कभी यह नहीं सोचा कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है। इसलिए जब जीवन समाप्ति की ओर बढ़ता है तब वो डर जाता है। मृत्यु का भय केवल उसी को होता है जिसने जीवन को सही ढंग से नहीं जिया। जब तक मृत्यु को आत्मा की यात्रा का पड़ाव नहीं माना जाए, धार्मिक और आध्यात्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि मनुष्य को मृत्यु के पहले ही उसके उद्देश्य की खोज करनी चाहिए। रामायण, महाभारत, उपनिषद सभी ग्रंथ इस सत्य को उजागर करते हैं कि शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। भागवत गीता में अर्जुन को युद्ध के समय श्री कृष्ण मृत्यु और आत्मा को ज्ञान देते हैं। वे कहते हैं, न आत्मा का जन्म होता है न उसकी मृत्यु। यह बोध ही इंसान को मृत्यु के भय से मुक्त करता है। यदि मनुष्य यह जान ले कि वो किसी भी क्षण इस संसार से विदा ले सकता है तो उसका जीवन अधिक ईमानदार, दयालु और सच्चा हो जाएगा। वो झूठ, चोरी, हिंसा और घमंड को त्याग देगा। मृत्यु का स्मरण उसे भीतर से मजबूत और विनम्र बनाता है।